मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सबके दिलों के चहेते धड़कन श्री अखिलेश यादव जी, आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजीत सिंह जी, जो पूर्व में कई बार केंद्रीय मंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सभी जगहों पर रह चुके हैं, हमारे भतीजे श्री आकाश आनंद जी, जिन्होंने आज पहली बार आपके बीच में आकर और अपना एक अनुरोध किया है, और मैं समझता हूं कि उस अनुरोध को आप लोग जरूर स्वीकार करेंगे। आपके उत्साह से भी लग रहा है कि स्वीकार करेंगे। मंच पर उपस्थित सभी प्रत्याशीगण, सम्मानित नेता, सभी पार्टियों, गठबंधन के सभी पार्टियों के यहां पर आए हुए लाखों की संख्या में इस गठबंधन के सभी समर्थक, मीडिया बंधुओं, साथियों, भाइयों और बहनों, आज पूरा देश ये जानता है कि केंद्र में बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपने पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल कर चुकी है। लेकिन इस कार्यकाल में वो हर मौके पर और हर कदम पर बुरी तरीके से विफल हुई है, और अपने जो उन्होंने वायदे किए थे वो सिर्फ धोखे के धोखे साबित होकर के रह गए हैं। और इसकी वजह से अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में इन्हें जनता को जवाब देना बहुत मुश्किल हो रहा है, और इसीलिए इन सभी बातों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए, कहीं और ले जाने के लिए इन्होंने इस चुनाव में बीजेपी के सभी छोटे और बड़े नेताओं ने तथा इनके राष्ट्रीय नेता और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी खास तौर से पुलवामा में हुए आतंकी हमले, जिसमें कि हमारे लगभग 45 नौजवान जो हमारे सीआरपीएफ के जवान थे वो शहीद हो गए। और शहीद क्यों हुए? क्योंकि वहां पर एक जो इंटेलिजेंस था, उस इंटेलिजेंस की फेलियर हुई थी। और किसकी इंटेलिजेंस की फेलियर है? अगर कोई इंटेलिजेंस फेल होती है तो वो जिम्मेदार होता है जो देश का मुखिया और देश में पार्टी है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। और इस बात को कोई हम नहीं कह रहे हैं, वहां के गवर्नर जो थे उन्होंने उसी दिन मीडिया के सामने आकर के इस बात को स्वीकारा था कि ये हमारी सरकार की इंटेलिजेंस फेलियर है, जिसकी वजह से इनकी शहादत हुई। लेकिन इसके लिए पूरे देश से माफी मांगने की जगह और पूरे देश में जाकर लोगों से माफी मांगकर कहने की जगह श्री नरेंद्र मोदी जी तो उसको एक भुनाने का काम करते हैं, शहीदों के ऊपर वोट मांगने का काम करते हैं। उसी दिन जिस दिन ये हमला हुआ, जिस दिन इस तरह की घटना हुई, उसी दिन पूरे देश में घूम घूम करके अपना प्रचार करते हुए उद्घाटन कर रहे थे और घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। ऐसे लोग, ये पार्टी, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और इनके जो नेता हैं, एक तरफ इस कार्य को करते हैं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, तो दूसरी तरफ ये धार्मिक भावनाओं को भी भड़काने का काम करते हैं। जबकि पूरा देश ये जानता है कि बीजेपी हर चुनाव में चाहे जो भी चुनाव हो, वो धार्मिक भावनाओं को भड़का करके अपने पक्ष में एक हवा बनाने की पूरा प्रयास करता है, क्योंकि इसके अलावा इनके पास और कुछ है भी नहीं आपको कहने के लिए। ये कुछ नहीं बता सकते कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। और आपने इनका चुनावी अब की बार का घोषणा पत्र भी देख लिया कि जितने वादे आपसे इन्होंने किए थे, चाहे 2 करोड़ की नौकरियों का हो या अन्य वादे थे 15 लाख के हों, और भी जो वादे किए थे, अब की बार के घोषणा पत्र से वो हटा दिए गए हैं। क्योंकि पहले भी धोखा देने के लिए थे,
और आज अन्य बातें आपके बीच में धोखा देने के लिए ला करके धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास करते हैं, जिसके तहत ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने यहां उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी जनसभाओं में खासकर अली व बजरंगबली की बात करके लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का भरपूर प्रयास किया, जिससे जनता थोड़ी गुमराह भी हुई थी। लेकिन ऐसी स्थिति में खासकर कमजोर वर्गों के लोगों को गुमराह होने से बचाने के लिए, रोकने के लिए तथा चुनाव आचार संहिता का पूरा ध्यान रखते हुए फिर बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को मजबूरी में अपनी एक चुनावी जनसभा में ये बताना पड़ा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो दो धर्मों के बीच अर्थात अली व बजरंगबली की आड़ में नफरत पैदा करके इस चुनाव को बचाने चाहते हैं, रोकने के लिए इनके बहकावे में जनता को कतई भी नहीं आना है। जबकि इन दोनों के बारे में बीएसपी का ये हमेशा से मानना रहा है कि हमारे तो अली भी हैं और बजरंगबली भी हैं, अर्थात हमारे ये दोनों अपने ही हैं और इन दोनों में से हमारे लिए कोई भी गैर नहीं है। इसलिए हमें अली भी चाहिए और बजरंगबली भी चाहिए। इसके अलावा बीजेपी व उनके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार उत्तर प्रदेश में गठबंधन की रैलियों में आ रही इस लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ को देख करके इतना भयभीत हो गए हैं, इतना ज्यादा भयभीत हो गए हैं कि वो अपनी हर कोशिश में विफल होने के बाद अब चुनाव आयोग की शरण में चले गए और उसका सहारा लेकर हमारी आदरणीय परम पूजनीय और हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी के विरुद्ध चुनाव प्रचार पर पाबंदी आदि की कार्रवाई करवाने का कार्य किया है, जो कि पूरी तरह से सभी जानते हैं, चुनाव आयोग के लोग भी जानते हैं, उनके अधिकारियों से बातचीत वो भी जानते हैं कि पूर्ण रूप से अनुचित व असंवैधानिक है, जिसका खुलासा कल रात में 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी नेता सुश्री बहन मायावती जी ने आपके सामने हर बात को रखने का काम किया था और आपको अपना संदेश भी पहुंचाने का काम किया था। और वहीं पर उन्होंने एक अनुरोध भी किया था कल आप लोगों से कि इन्होंने हमको तो रोकने की कोशिश की है, लेकिन आज की जो जनसभा है वो गलतफहमी में न रहे। जय भीम। मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों व नौजवान साथियों तथा यहाँ मंच पर मौजूद हमारे बड़े आदरणीय सपा के प्रमुख श्री अखिलेश यादव जी, आरएलडी के प्रमुख श्री चौधरी अजीत सिंह जी तथा हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी तथा बीएसपी, समाजवादी पार्टी एवं आरएलडी के सभी अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी गण, आज आप लोग बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मेरी बुआ जी की अपील पर यहाँ इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, तो इसके लिए हम लोग आप सभी का बहुत बहुत आभारी हैं। वैसे तो हमारे बड़े यहाँ मंच पर बैठे हैं और वे चुनाव को लेकर अपनी ज़रूरी बातें आप लोगों के सामने रखेंगे, पर मैं आज आप लोगों के सामने पहली बार आया हूँ
और एक अपील करना चाहता हूँ। क्या आप लोग मेरी बात माने? हर गरीब परिवार के लिए बनाएंगे पक्का घर। फिर एक बार मोदी सरकार। रूप मंत्रा फेस क्रीम में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो स्किन में अब्सॉर्ब होकर उसे अंदर से निखार देती है। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अब धोखा नहीं खाएंगे, कांग्रेस सरकार लाएंगे। न्याय हो, उन्नति हो, न्याय हो, प्रगति हो, न्याय, किसान पाए, हर नौजवान पाए, रोजगार लाए, मिटा दे नफरत, न्याय, प्यार लाए। अन्याय मिटाने के लिए उठा मैं एक तूफान हूँ। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। फ्रेशनेस नाचने गाने और क्लोज आने से नहीं आती। फ्रेशनेस आती है बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल टूथपेस्ट से। नए जमाने का नया टूथपेस्ट। अपना ऐसे भारत का आज हुआ साकार है। ऊंच नीच छूटी पीछे ये मोदी सरकार है। सुरक्षा है, सम्मान है, ये सबका अधिकार है। सपनों का नया भारत देखो ले रहा आकार है। चलो फिर एक बार हम मोदी सरकार बनाते हैं। चलो मिलके फिर एक बार मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। शुद्ध ही है पोषण से भरपूर। जो शुद्धता चाहते हैं वो शुद्ध दूध ही अपनाते हैं। 100% नेचुरल शुद्ध दूध है तभी पीता है इंडिया। शुद्ध ही है अपने घर का दूध। अब धोखा नहीं खाएंगे, कांग्रेस सरकार लाएंगे। न्याय हो, उन्नति हो, न्याय हो, प्रगति हो, न्याय, किसान पाए, हर नौजवान पाए, रोजगार लाए, मिटा दे नफरत, न्याय, प्यार लाए। अन्याय मिटाने के लिए उठा मैं एक तूफान हूँ। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पतंजलि हर्ब वॉश। वॉशिंग मशीन की धुलाई, महंगे कपड़ों की सफाई। चुनाव आयोग की 72 घंटे प्रचार पर रोक के बाद बजरंग बली की शरण में सीएम योगी आदित्यनाथ। हनुमान सेतु मंदिर में की पूजा पाठ, जीत का मांगा आशीर्वाद। लखनऊ के दंगल में राजनाथ सिंह ने किया पर्चा दाखिल। रोड शो कर दिखाई विरोधियों को अपनी पूरी ताकत।